हम आगे बढ़ते हैं और जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में 3 बजे तक का आंकड़ा आ गया है। जम्मू कश्मीर जिसे लेकर पाकिस्तान बार बार रोना, लेकिन 370 हटने के बाद ये तस्वीर देखिए, आंकड़ा देखिए, ये पाकिस्तान को करारा जवाब है। 50.65% बम्पर वोटिंग 3 बजे तक। अनंतनाग में 3 बजे तक 34.71% वोटिंग। किश्तवाड़ में 3 बजे तक 72.20% वोटिंग। कुलगाम में 3 बजे तक 55.15% वोटिंग। पुलवामा में 3 बजे तक 35.70% वोटिंग। रामबन में 3 बजे तक 59% वोटिंग हुई है। आप अंदाजा लगाइए कि जिस जम्मू कश्मीर में, जिस कश्मीर में कभी दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार करता था वोटिंग प्रतिशत, आज देखिए बम्पर वोटिंग हो रही है। तमाम साजिशें रची गई, दहशत फैलाने की कोशिश की गई, आतंकियों को भेजा गया और वो पाकिस्तान सपने देखता रहा, ख्वाब देखता रहा। लेकिन आज इस लोकतंत्र के महापर्व के जरिए जवाब उन तमाम दहशतगर्दों को, पाकिस्तान को, दहशतगर्दों के आकाओं को। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू से। अजय, ये आंकड़ा अपने आप में सीधे सीधे जवाब है। जवाब ये कि अब जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होने लगी हैं फिर से, और यहां अब लोकतंत्र से ही सब कुछ होगा। दहशतगर्दी या दहशत फैलाने की तमाम साजिशें नाकाम। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से लगातार कोशिशें की जा रही थी सरहद पार से पाकिस्तान की तरफ से कि जम्मू कश्मीर में चुनावों में खलल डाला जाए, आतंकी हमले किए गए, सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया, यहाँ सिविलियंस को, यात्रियों को निशाना बनाया गया, तो उसके बाद यह शंका इस चीज़ की थी कि पाकिस्तान नहीं चाहता दरअसल जिस तरह से पार्लियामेंट के मौके पे चुनावों में जो है इस कदर वोटिंग हो गई, वो इस विधानसभा में भी हो। शायद यही वजह थी। पाकिस्तान लगातार कोशिशें कर रहा था, मगर सुरक्षा बलों को कहीं ना कहीं सलाम कहना होगा। लगातार आपको बता दूं, भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, ये तमाम अर्धसैनिक बल जो हैं वो लगातार तैनात रहे और इस चीज़ को सुनिश्चित करते रहे कि किसी भी तरीके से चुनावों के वक्त अगर कोई भी यहाँ पर हालात ख़राब करने की कोशिश की गई, अगर यहाँ पर किसी भी तरीके से जो है वो कोशिश की गई कि चुनावों में खलल डाला जा सके, तो उसे नाकाम करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। सीआरपीएफ की क्यूआरटी टीम्स, जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी के जवान जो हैं वो लगातार ऐसे जो है तैनात है कि किसी भी तरीके से कोई हरकत हो तो उसे नाकाम किया जाए। आप देखिए, ये पोलिंग स्टेशन है और पोलिंग स्टेशन पर अब क्योंकि सुबह से पोलिंग हो रही थी, अब आखिरी जो 2 घंटे का समय रहता था उसके लिए जो है यहाँ पर जो तैयारियां रखी गई हैं। अभी 6 बजे तक का वक्त है और अभी अगर आप देखें तो 50% का जो आंकड़ा था वो पार हो चुका है। और ना सिर्फ कश्मीर बल्कि डोडा किश्तवाड़ की बात की जाए, रामबन की बात की जाए, बल्कि साउथ कश्मीर के इलाके में जहां पर एक समय में जिसे आतंकवाद का गढ़ कहा जाता था, वहां पर भी चुनाव बढ़ चढ़कर हुए हैं। और इसके पीछे की वजह यह है कि सुरक्षा बलों ने लगातार जम्मू कश्मीर में हालात ऐसे बनाए कि चीज़ें सुरक्षित रहीं। सुरक्षा बलों ने बढ़ चढ़कर इस चीज़ को सुनिश्चित किया कि किसी भी तरीके से सरहद पार से कोई ऐसी कोशिश हो तो उसे नाकाम किया जा सके। यही वजह है। इस समय अजय, एक वक्त था आपने तो लंबे अरसे से वहां पर देखा है, एक वक्त था जब दहाई का आंकड़ा भी पार करना मुश्किल होता था वोटिंग प्रतिशत, लेकिन यहाँ लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा वोटिंग प्रतिशत बम्पर रहा। और अब विधानसभा चुनाव में लोगों में, इस बार विधानसभा चुनाव में आपने लोगों से भी बात की होगी, लोगों में किन मुद्दों को लेकर वो वोट डालते दिखे, और खासतौर पर बड़ी संख्या में पुरुषों या महिलाओं की संख्या नजर आई? देखिए, सबसे पहला जो श्रेय जाता है वो इन सुरक्षा बलों को जाता है, जिन सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में लगातार तैनात रहकर इस चीज़ को सुनिश्चित किया कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के नापाक इरादे जो है वो यहाँ कामयाब नहीं होने चाहिए और देश का तिरंगा हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। इस बनिहाल पोलिंग स्टेशन की अगर बात करें तो पूरे तरीके से इस पोलिंग स्टेशन पर सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की तैनाती थी और इन जवानों ने इस चीज़ को सुनिश्चित किया कि कोई भी हरकत अगर कोई हो, चाहे वो 1999 के तरह की रिगिंग का कोशिश हो या फिर आतंकियों की तरफ से यहाँ पर निशाना बनाने की कोशिश, उन सभी चीज़ों को नाकाम करने की पूरी तैयारी थी। और इसी का नतीजा है
कि 24 सीटों पर पहले चरण के जो चुनाव हुए हैं उसे शांतिपूर्वक तरीके से जो है वो संपन्न होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ 2 घंटे का समय रहता है। आम लोगों से जब बात की और कश्मीर के बिजबिहारा की बात करें, अनंतनाग की बात करें, कुलगाम की बात करें, जब मैंने वहाँ लोगों से बात की तो लोगों का एक ही कहना है कि पिछले समय से लोग हमारे पास आते रहे, सियासी दल हमें बेवकूफ़ बनाते रहे, हमें हमारा वोट लेते रहे, मगर वो चाहते हैं अब कि कम से कम उनकी खातिर कुछ होना चाहिए कंक्रीट, उनकी खातिर उनको नौकरियां मिलनी चाहिए, उनके इलाके की तरक्की होनी चाहिए। इन चीज़ों को लेकर उन्होंने आज वोट किया है और यही वजह है कि लोग बढ़ चढ़ कर घर से बाहर निकले, बढ़ चढ़ कर उन्होंने चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लिया और इस चीज़ को मांग की जा रही है अब कि सरकार कम से कम जल्दी गठन हो और जिस भी तरीके से हो उनके जो नुमाइंदे 10 साल के उनको नहीं मिले थे 10 साल से, अब वो उनको मिले और उसके बाद उनके मसले जो हैं वो हल हो पाए। 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव विधानसभा का, और उसका असर कितना, क्योंकि अब तक 370 के साये में चुनाव होता था, लेकिन 370 हटने के बाद का ये चुनाव और पहला चरण और इतना ये बम्पर वोट प्रतिशत सामने आया है, साफ है लोगों के दिल में एक कहीं ना कहीं भरोसा, सुरक्षा बलों ने तो बिल्कुल मोर्चा संभाला, लेकिन लोगों के दिलों में एक भरोसा कायम हुआ कि नहीं, हम सुरक्षित होकर जा सकते हैं, वोट कर सकते हैं, और वोट देकर भी अगर घर पर आए तो कोई ऐसा नहीं है धमकी देने वाला, धमकाने वाला, जो पहले होता था कि आपने वोट कैसे दिया, कैसे घर से बाहर निकले या वहां कैसे वोट डाला। जी देखिए, मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से पहले समय में चुनाव होता था 3%, 5% लेके लोग सांसद और विधायक मंत्री बन जाते थे, और ये जो रिवायत थी वो उन पार्टियों को, सियासी दलों को फायदा देती थी जो सिर्फ जो है उस डर के माहौल का फायदा उठाकर जो है कुछ 1% वोट हासिल करते थे और जीत जाते थे। मगर अब देखिए इस बार क्या हुआ है। इस बार आप सोचिए कि आज सिर्फ पहले चरण के चुनाव में 219 कैंडिडेट हैं और 50% से ज़्यादा पोलिंग, और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पोलिंग लगभग 80% होने वाली है। इंद्रवाल की बात की जाए, ऐसे इलाकों को देखिए, तो ये कहीं ना कहीं संभव इसलिए हो पाया क्योंकि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो लोगों को मिली। मैं जब लोगों से बात कर रहा था, मैं साउथ कश्मीर की बात कर रहा हूँ, साउथ कश्मीर में जब लोगों से बात की तो लोगों ने एक ही चीज कही कि उस वक्त डर था, खौफ था। बिल्कुल, और 370 हटने के बाद अब वो डर खत्म हो गया, वो दहशत खत्म हो गई और लोगों में भरोसा जगा। बिल्कुल स्थानीय मुद्दे, जैसा कि हमारे संवाददाता अब अजय भी बता रहे हैं कि अब नौकरी, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी, ये तमाम वो मुद्दे जो कभी थे ही नहीं, उन मुद्दों पर इस बार वोटिंग होती नजर आई और बहुत अच्छे संकेत जम्मू कश्मीर के लिए। बहुत शुक्रिया अजय इस जानकारी के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर, मोदी